शिव समान दाता नहीं विघ्न निवारण हार, लज्जा मोरी राखिए नंदी के असवार। बोलो कैलाशपति महादेव की जय हो। आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ, अनोखा दोस्त कौआ। एक कौआ था, वह एक किसान के घर के आंगन में पेड़ पर रहता था। किसान रोज़ सुबह उसे खाने के पहले कुछ देकर बाद में खुद खाता था। किसान खेत में चले जाने के बाद कौआ रोज़ उड़ते उड़ते ब्रह्मा जी के दरबार तक पहुंचता था और दरबार के बाहर जो नीम का पेड़ था उस पर बैठकर ब्रह्मा जी की सारी बातें सुना करता था। शाम होते ही कौआ उड़ता हुआ किसान के पास पहुंचता और ब्रह्मा जी के दरबार की सारी बातें किसान को सुनाया करता था। एक दिन कौए ने सुना कि ब्रह्मा जी कह रहे थे कि इस साल बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा पर पहाड़ों पर खूब बारिश होगी। शाम होते ही कौआ किसान के पास आया और उससे कहा बारिश नहीं होगी, अभी से सोचो क्या किया जाए। किसान ने खूब चिंतित होकर कहा तुम्हें बताओ दोस्त, क्या किया जाए। कौए ने कहा ब्रह्मा जी ने कहा था पहाड़ों पर ज़रूर बारिश होगी, क्यों न तुम पहाड़ पर खेती की तैयारी करना शुरू करो। किसान ने उसी वक्त पहाड़ पर खेती की तैयारी की। आसपास के लोग जब उस पर हंसने लगे, उसे बेवकूफ़ कहने लगे, तो उसने कहा तुम सब भी यही करो। कौआ मेरा दोस्त है, वह मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाता है। पर लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, उस पर और ज़्यादा हंसने लगे। उस साल बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। वह किसान ही अकेला किसान था जिसके पास ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया। देखते ही देखते साल बीत गया। इस बार कौए ने कहा ब्रह्मा जी ने कहा था इस साल बारिश होगी, खूब फसल होगी, पर फसल के साथ साथ ढेर सारे कीड़े पैदा होंगे और कीड़े सारी फसल के चौपट कर देंगे। इस बार कौए ने किसान से कहा इस बार पहले से ही तुम मैना, पंछी और छछूंदों को ले आना ताकि वे कीड़ों को खा जाए। किसान ने जब ढेर सारे छछूंदों को ले आया, मैना और पंछी को ले आया, आसपास के लोग उसे ध्यान से देखने लगे, पर इस बार वे किसान पर हंसे नहीं। इस साल भी किसान ने अपने घर में ढेर सारा अनाज इकट्ठा किया। इसके बाद कौआ फिर से ब्रह्मा जी के दरबार के बाहर नीम के पेड़ पर बैठा हुआ था। जब ब्रह्मा जी कह रहे थे फसल खूब होगी, पर ढेर सारे चूहे फसल पर टूट पड़ेंगे। कौए ने किसान से कहा इस बार तुम्हें बिल्लियों को न्योता देना पड़ेगा, एक नहीं दो नहीं ढेर सारी बिल्लियाँ। इस बार आसपास के लोग भी बिल्लियों को ले आए। इसी तरह पूरे गांव में ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया। कौए ने सबकी जान बचाई। कहते हैं कि दोस्त करो तो अच्छा करो, समझदार करो। या कौआ अच्छा दोस्त बना। सदैव प्रसन्न रहो, जो प्राप्त है पर्याप्त है। बोलो कैलाशपति महादेव की जय हो।